सबसे मुन्ने नाना ग्राम भूमकाल जो बाबाल है मार गुरुवा बाबा वन्ना तल्ला कोट शिकून लगोत लगोत सेवा जोहार क्या तो ना आणि ताना बाते मियानाटे खेरोदाई मंदा खेरोदाई है ना नाम तो बदले के बेटे हाँ खेरोदाइन तल्ला कोट शिकून लगोत लगोत सेवा जोहार क्या तो ना अना फिर मावा जो गोत्र पेंक बंदा बोना सारू बोना येरू बोना सयू बोना नानू अवकना जो यायल है आदि आयान कली कंकाली दाइन नाना तल्ला कुर्सी कुन लगोत लगोत सेवा जोहार क्या तो ना अना माकुन व्यवस्थित रूपताल जो कोया पुनेम सीतूर जंगो रायतार याया अना लिंगो तादो वड़कुन नाना तल्ला कुर्सी कुन लगोत लगोत सेवा जोहार क्या तो आणि सबसे फड़ा शक्ति सोजोर शक्ति हजोर शक्ति सोजोर शक्ति हजोर शक्ति फड़ा शक्ति माव फड़ा पेंतून तल्ला कुर्सीकून लगोत लगोत सेवा जोहार क्या तो ना आणि इका बच्चों पेन सुक्ति मत्ते के आसपास जैसे भीमाल पेन मत्ते के बोदाल पेन मत्ते के मंदा हिले टू हाँ और सबको ना तल्ला कुर्सीकून लगोत लगोत सेवा जोहार क्या तो ना अना ताना बाते ना मोहरा जो नावा बाबल सुक्ती उत्ताई झोकते नावा बाबल सुक्ती ते ना तल्ला कुर्सीकून लगोत लगोत सेवा जोहार क्या तो ना अना नावा ईद खाक नावा यायल सुक्ती जो उत्ता इस पूरो यायल सुक्ती ना तल्ला कुर्सीकून लगोत लगोत सेवा जोहार क्या तो ना आणि नावा संगने जो मंच परो नावा सेला कुत्ता बेटी कुत्ता यो सबकुन नाना मिया कुत्ता यो सबकुन नाना सेवा जोहार क्या तो ना अन अब हम नाना अपना बात शुरू के का नाना लेट इतके आता बाड़ी का नावा बस भी लेट आसी सी तू नेर सक्कड़े नेर सयू बजे ताल पसित तो ना इंदौर ताल आणि बस लेट आसी सी तू इतके का मुठ लेट पहुंचे मातम ने इंदे के नाकुन वापस नाना है बड़ी का नाड़ी नाकुन महाराष्ट्र लाए पसित ताना है सबकुन गोंडी बोली वायता तो गोंडी ते वड़की का हिंदी ते वड़की का पर मिया गोंडी और माँ गोंडी ते थोड़ो सी फर्क है नावा गोंडी आंद बालाघाट जिला तक लांजीगढ़ क्षेत्र बालाघाट जिला बेगा आखिरी समोते लिंगो तादो और जंगो यायल जो मावा 33 कोटी जो पेन का मत्ता अपन वो तूड़ वड़कुन शिक्षित की तूड़ आगा पेन गंगा ते बैन गंगा ते आगा वड़कुन येर किसी तूड़ वड़कुन शिष्य बने की तूड़ और वड़कुन व्यवस्थित कोया पुणे बेचिकून आणि चारों तरफ प्रचार प्रसार ला एकडाल रोहतूड़ नाना आज क्षेत्र का नावा मैकुआ इतके नावा गोंडी बोली हाकेटो गोंडी बोली है ना हाँ थोड़ो सी है बस्तर खान की ठाके ठाके जरा सी अलग इचमिन रोनतुन लोन इंतोड़ हिके रोनतुन रोनी चिंता करो लोन इंदा ना हाँ हाके बस्तर खान से लोन इंतोड़ रोनतुन लोन इंतोड़ बेगा पर र लाख से आका बोल ल लाख सीता तो ते सबसे पहले तो इस बात है का इस भूईता नाम जो है ना गोंडवाना है गोंडवाना भूमि है ना ते गोंडवाना भूमि तोड़ जो मूल बीज है जो इग्गा ने पैदा आतुड़ वड़कुन गोंडिदा मतलब मावर पुरखल जो है इतने भूमि दल पसित तुड़ बेगडाले वायोड़े और जो बहड़ो टाल वातुड़ ओड़ वो ट्राइबल आए और गोंड आए और दूसरो जातवाड़ कांदो जो बहड़ो टाल वातुड़ ते लगभग करीब 15 जाति अपलोना गोंडवाना ते वासी मतना 15 सबसे पहले आर्य वातुड़ आर्या ने ब्राह्मण बनिया राजपूत वोड़ वातुड़ सबसे पहले सबसे मुन्ने अनि ताना बाते उंदीता बाते उंदी किसी कुन करीब 15 जाति इगा वातु माँ भारत ते 15 जाति में से उंदी जाति वापस आसी सीता बसो अंग्रेज के वापस आसी सीतू बाकी जाति जो मत्ता अब इगने मंजी सीतू हाँ अब इगने मंजी सीतू अब इगने रचे बसे माँ सीतू शहर ते मंजी सीतू सब कारोबार हिद्दू हद्दू हैं आप ही तेलेज कुछ जाति तल है
कबोट शुरू ताल मतलब हजारों साल ताल। वो हजारों साल ताल इकड़ा जो मूल संस्कृति मंदा, मूल संस्कृति यानी मूल यानी आयता जड़ी, जड़ आयता, मूल यानी आयता जड़। जो जड़ है बस के नहीं उड़ी ना भला कि मड़ातून बदे मड़ातून इमाट किस मासी सिमट आपीते पूरो मड़ा जले मासी खाक आसीस यार, ठीक है, पूरो मड़ा जले मासी राख आसीसी नीर आसीसी था तू अना फिर बतिया उदी बातें उदी मौसम वाइनू बारिश ते ये रार फिर रार न फिरता बातें बतिया यार। आज जो इमर जले की थोड़ी मड़ा तू अगडा ले आदू फिर से फिर रहा तान इन तोर मूल अदू कभी खत्म हिलायो, जो कभी खत्म हिलायो तान इन तोर मूल। तो अमर बोला दो मूल भी जान दो इस धरती तोड़ अमर कभी खत्म हिलाए को। ये बच्चों ने भी कोशिश की बाहर तो वायवाड़ तो भी मावा जो जड़ है मूल है अदू मंदा। थोड़ा सी हिंदी ते वड़की का बाकी जनकुल लाए है ना। तो क्या है कि ग्रंथों में आर्य ग्रंथ हो चाहे बौद्ध ग्रंथ हो चाहे ईसाइयों के हो मुस्लिमों के हो ग्रंथ हो, तो उन्होंने कहा कि इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका अति प्राचीन नाम उन्होंने बताया क्या, देखो मैं शब्द नहीं आ रहा है अभी, जम्बू द्वीप वायतोर तोर रामायण भागवत क्या तोर तीते बहती तोर ना जम्बू द्वीप कहते हैं वो लोग, चाहे बौद्ध ग्रंथ हो चाहे वो हो। लेकिन क्या है पता है, जम्बूद्वीप हमारे भूमि का नाम नहीं है, जम्बूद्वीप हमारे भूमि का नाम नहीं है। जम्बूद्वीप कहाँ है, जम्बूद्वीप है थाईलैंड और इंडोनेशिया में, उस भूमि को जम्बूद्वीप कहा गया। भारत भूमि को, इस गोंडवाना भूमि को जम्बूद्वीप नहीं कहा गया। गोंडवाने से पहले इसका नाम था कोयामुरी द्वीप था, क्योंकि हम कोयतुर हैं, हम यहीं से पैदा हुए हैं। और उसके पहले इस भूमि का नाम था शंभुद्वीप। क्या था, शंभुद्वीप। 88 शंभु आतुड़ मालूम है ना, पुंतोड़िट ना 88 शंभु आतुड़ माओर ओड़कुना हेड ऑफिस बेगा मत्ता पचमढ़ी ते हेड ऑफिस मत्ता ओड़कुना 88 शंभु हुए। हमारे गोंडी गाथा के अनुसार, गोंडी पाटा के अनुसार 88 शंभु हुए, 88। लेकिन जब दूसरे ग्रंथों को देखोगे, आर्य ग्रंथों को, थाईलैंड इंडोनेशिया के ग्रंथों को, तो उसमें 88 शंभु का वर्णन नहीं है। उनकी संस्कृति अलग है। वो लोग अभी 4000 साल पहले आए और हम यहाँ पे करोड़ों साल के वासी हैं। हम यहाँ पे करोड़ों साल के वासी हैं। और आर्य कब आए, अभी 4000 साल पहले आए। आर्य आए तो अपना धर्म भी लेके आए, लाए ना। आर्य आए तो वो अपना धर्म लेके आए। कौन सा धर्म, जो सनातनी धर्म बोल रहे हैं, वो हिंदू धर्म, सनातनी धर्म, वो उनका है। तो जब वो अपना धर्म लेके आए, उसके पहले हमारे राजाओं का शासन था, राजाओं की अपनी बोली थी, अपना संविधान था, अपने पेन पुरखा थे, शादी विवाह के अपने तरीके थे उनके। हमको कुछ लेने की जरूरत नहीं है बाहर वालों से। तो जब वो आए, अपना धर्म लेके आए, और हम करोड़ों साल के वासी हैं, इसीलिए हम हिंदू नहीं हैं। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार निर्णय दिया है कि गोंड हिंदू नहीं है। तो हम हिंदू, जोर से बोलो, हम हिंदू। तो जब हम हिंदू नहीं हैं, तो हिंदू धर्म की कोई भी चीज हमारे पूजा स्थल पे, हमारे घर के अंदर क्या कर रहा है। आपके घरों में, पूजा स्थल में हिंदू धर्म की मूर्ति, घंटी, यंत्र, मंत्र, चालीसा, ये सब क्या कर रहा है। जब हम हिंदू नहीं हैं, तो हिंदू नहीं तो फिर कौन से जात हो। कई लोग बोलते मुसलमान हो क्या, बहुत से लोग बोल देते हैं ऐसे, क्यों हिंदू नहीं तो मुसलमान हो। नहीं,
मुसलमान तो अभी आया 300 साल पहले, 400 साल पहले, 200 साल हुए ईसाई को आए हुए। तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध नहीं है। हम क्या हैं? हम इस धरती के मूल बीज हैं। हमारी अपनी संस्कृति है, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने तरीका है हमारा। हमें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जब हम हिंदू नहीं हैं तो हिंदू धर्म की जो भी चीजें हैं अपने घर में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, ठीक है, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन बाकी धर्म वाले क्या हमारे धर्म का सम्मान करते हैं? क्या कभी सुना है कि गोंड लोगों ने मस्जिद तोड़ दी? कभी सुना है कि गोंड लोगों की भीड़ ने किसी मंदिर को तोड़ दिया या गुरुद्वारा तोड़ा? सुना है? नहीं। लेकिन उन्होंने हमारे पेन स्थलों पे कब्जा करके बैठे हैं। वो लोग हमारे पेन स्थलों पे कब्जा करके बैठे हैं। तो जब हम सब धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, हम किसी के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाकर के हमारा सप्तरंगी ध्वज नहीं फैलाते। फैलाते हैं क्या? नहीं फैलाते, क्योंकि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हम किसी के भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, बौद्ध जो उनके स्थल हैं वहां जाके हम अपना झंडा नहीं फहराते। ये सप्तरंगी ध्वज किसी के यहाँ नहीं लगाते। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? वो हमारे पेन स्थलों में आकर के अपना ध्वज लगा के चले जाते हैं। क्यों भाई? जब हम सब धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, हम अपना झंडा कहीं नहीं लगा रहे हैं जाकर के, हम कब्जा नहीं ले रहे हैं आपसे, आपके पेन स्थलों पे, तो आप हमारे पेन स्थलों पे, हमारे पूजा स्थलों पे कब्जा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बमलाई दाई पे कब्जा करके उसको बमलेश्वरी बना दिया, समलाई दाई पे कब्जा करके उसको महालक्ष्मी बना दिया। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हैं। कली कंकाली चांदागढ़ वाली उस पर कब्जा किया, उसको महाकाली कर दिया। दोनों में फर्क है। जब आप कली कंकाली बोलते हो तो कली कंकाली हमारी पेन की माँ है, जो अपने बच्चों, जब उसके बच्चे घूमे थे तो वो रो रही थी, जंगल में घूम घूम के रो रही थी, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं। और जब आप महाकाली करते हो तो क्या है? महाकाली का पूरा ग्रंथ है, उनका पूरा ग्रंथ है रामायण टाइप महाकाली में। देखो कैसे सिर काट काट करके खून पीती है वो। कौन? महाकाली। किनकी माँ है वो? आर्यों की। अगर आर्य अपनी माँ की पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा, आर्य पुत्री दुर्गा की पूजा करते हैं, आर्य पुत्री लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आर्य पुत्र गणेश की पूजा करते हैं, आर्य पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तो वो बिल्कुल सही करते हैं। वो अपने बाप को पूज रहे हैं, वो बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि वो अपने बाप को पूज रहे हैं, खुद के बाप को पूज रहे हैं। उनको पता है कि हमारे बाप हैं। आर्य पुत्री दुर्गा हमारी माँ है, उनको पता है। किनको? आर्यों को, हिंदुओं को मालूम है। लेकिन गोंड लोग क्या कर रहे हैं? अपने बाप को छोड़ के पड़ोसी के बाप को पूज रहे हैं। खुद के बाप को छोड़ करके वो अड़ोसी पड़ोसी के बापों को पूज रहे हैं। क्यों भाई? जब हम करोड़ों साल के वासी, तो हमारे बाप नहीं थे क्या? आज भी बिना इसको भैंसासुर को गोंगो किए हुए हम अनाज नहीं बोते। आज भी बिना भीमल पेन को हम गोंगो किए हुए, उसका छिटकी विटकी किए हुए, अर्जी बिनती किए हुए हम अनाज नहीं बोते। भीमल पेन और भैंसासुर। हम नवरात्रि में खैरोदाई की पूजा करते हैं। खैरोदाई को जब आप बहुत से जगह पे शीतला माता बोलने लगे हैं, बहुत सी जगह मैंने देखा है शीतला माता बोलने लगे हैं। किसको? खैरोदाई। मैं बता दूं, खैरोदाई और शीतला माता में जमीन आसमान का अंतर है। खैरोदाई कौन है? खैरोदाई कौन है? हमारे भीमल पेन की बहन है। एक तरफ भाई खड़ा है हमारी गांव की रक्षा के लिए, और दूसरी तरफ खैरोदाई खड़ी है गांव की रक्षा के लिए। लेकिन जब आप शीतला माता बोलते हो तो कौन है शीतला माता? ये ब्रह्मा की बेटी है। रामायण भागवत सुने हो ना, तो बताता होगा वो। ब्राह्मण बताता है कि वो ब्रह्मा की बेटी है। कौन? शीतला माता। तो जब आप शीतला माता को बोलोगे जय और खैरोदाई को नहीं बोलोगे तो क्या हुआ? वो फिर
अपनी माँ को छोड़ के पड़ोसी को माँ बनाना। जिस तरह से दूसरे धर्म वाले, जैसे पंजाबी हों, गुजराती हों, ये लोग घर के अंदर अपने धर्म को रखे हैं। घर के अंदर पंजाबी परिवार में जाओगे तो दूसरा धर्म नहीं मिलेगा, उनका धर्म ग्रंथ मिलेगा, उनके गुरु नानक देव जी की फोटो मिलेगी सामने कमरे में। वो केवल पंजाबी और अपनी भाषा में बात करते हैं। घर के अंदर वो पंजाबी भाषा में बात करते हैं। वो विदेश भी चले जाएंगे नौकरी करने तो वहां पर भी घर के अंदर वो पंजाबी बोली बोलते हैं। उसी तरह से मराठियों को देख लो, घर के अंदर सिर्फ मराठी में बात करेंगे, घर के अंदर वो अपने पेनों को पूजेंगे। गुजरातियों को देखो, घर के अंदर उनके राधा कृष्ण के फोटो होंगे, दूसरे भगवान की नहीं होती। जैसे हम लोग सबको समेट के बैठे हैं ना, आण दो करके, इधर ये भी रख लिया, वो भी रख लिया, वो भी इधर से गणेश जी भी ले आए, उधर से वो ले आए, दुर्गा ले आए, लक्ष्मी ले आए, ये ले आया, इतने सारे जमा करके रखे। वो लोग नहीं करते। मेरी तो पूरी जिंदगी शहर में गुजरी है ना, कॉलोनियों में मैंने देखा है कि अगर वो गुजराती है तो उसके घर के अंदर केवल राधा कृष्ण दिखेगा, दूसरी चीज़ नहीं दिखेगी। पंजाबी है तो गुरु नानक देव जी दिखेंगे। मुसलमान है तो उनके मज़ार की, मस्जिद की फोटोएं रहेंगी। उनके घर के अंदर दूसरा धर्म नहीं रहता, लेकिन घर के बाहर क्या है, सबके साथ मिलकर रहते हैं, सब भाई भाई। तो क्या हम नहीं कर सकते हमारे घर के अंदर सिर्फ कोया पुनेम रहे और घर के बाहर हम सबके साथ मिलकर रहना पड़ेगा? क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ रहे हैं, हमारे पति नौकरी करते हैं, वहाँ सभी धर्म को लोग रहते हैं। उनसे हम कैसे बच सकते हैं? उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? वहाँ तो हमको भाईचारा बताना पड़ेगा ना। स्कूल कॉलेज है, नौकरी है, जहाँ पर भी है, वहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि हम गोंड है तो तुमसे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, साथ में रहना पड़ेगा, साथ में उठना बैठना पड़ेगा, साथ में खाना पड़ेगा। लेकिन घर के अंदर हम कोया पुनेम तो कर सकते हैं ना। अपने घरों के अंदर कोया पुनेम कीजिए, कोया पुनेम को रखिए, अपनी प्रकृति शक्ति को। अब यहां मैं देख रही हूं बहुत सारी महिलाएं मांग भरी हुई हैं, सिंदूर लगाई हुई हैं बहुत सारी महिलाएं। हमारे आरती की थाली में सिंदूर है, हिल्लट। आरती की थाली में सिंदूर रखा नहीं, क्योंकि हमारी पेन सिंदूर को सहन नहीं करते, सिंदूर के लिए मना है। फड़ा पेन को आयता ना, फड़ा पेन के अतिरिक्त कह ले, अपने अपने जो गोत्र होते हैं उनका बड़ा जो पूजन होता है ना पेन कड़ा में। मरकाम लोगों का अलग होगा, धुरवे लोगों का अलग होगा, उइके लोगों का अलग होगा, पेन कड़ा रहता है जहाँ। तो जब अगर फड़ा पेन आयता तो पति क्या तोड़ीट, पूरा श्रृंगार घर में छोड़ के जाना पड़ता है। पूरा श्रृंगार, आप मंगलसूत्र नहीं पहन सकते, आप चूड़ी नहीं पहन सकते, आप बिंदी नहीं लगा सकते, आप सिंदूर नहीं पहन सकते, है कि नहीं? शामिल हुए हो कि नहीं? जब आप पेन काड़ा चढ़ते हो तो पूरा श्रृंगार घर में रखना पड़ता है और लंबी साड़ी पहन के जानी पड़ती है। ये साड़ी नहीं चलेगी, लंबी साड़ी पहन के जानी पड़ती है वहां पे। और सिर धो के नहा करके तेल भी नहीं लगाते, बस ऐसे ही बाल खुले करके यूं बैठ जाते हैं। कहाँ? फड़ा पेन में कोई चीज नहीं चढ़ता। तो जब सिंदूर हमारे आरती में नहीं है, हमारे आरती में सिंदूर नहीं है, तो हम उसको मस्तक पे क्यों सजा रहे हैं? इसीलिए मैंने नहीं लगाया। जब मेरा पेन ही स्वीकार नहीं कर रहा है तो मैं क्यों लगाऊं उसको, क्यों मस्तक पे लगाऊं? जो चीज मेरा पेन स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसको मैं चूड़ी भी लेटू, मंगलसूत्र भी लेट, नावर मिद्दो मंदोर रिटायर आतोर इनके 12-14 साल करीब आतो रिटायर आतो मंदोर। पर यदि उन वलीची को सब जगह पेन स्थल में जाई, मैं प्रवेश करी, कई जगह के पेन स्थलों में गई तो वहाँ पे ये चीज़ें हटवा देते हैं कि आपको आना है तो इस तरह से आना पड़ेगा। तो भाई जब मेरी पेन शक्तियाँ इस चीज़ को नहीं सहन करती तो मैं क्यों उसको लादे फिरूँ, लगा के फिरूँ? इसलिए मैंने सब चीज़ छोड़ दिया, क्योंकि मेरा काम ही ये है पेन वाले जगहों पर जाने का, है ना। तो जब ईसाइयों को देखो, वो ना बिंदी लगाती है ना मंगलसूत्र पहनती है कि नहीं? कितने गर्व से निकलती हैं ऐसे। मुसलमानों को देखो, उनको शर्म नहीं आती कि हमने कुछ नहीं लगाया तो कोई क्या कहेगा, हमारे लिए हंसेगा, ऐसा सोचते क्या? वो नहीं सोचते। हम क्यों सोचे? हम क्यों सोचे? पड़ोसी अगर बोलता क्यों तुमने बिंदी नहीं लगाई, मंगलसूत्र नहीं पहना, मांग नहीं भरा,
नहीं, हमारे में नहीं चलता। मेरे आजी नानी ने, दादी ने कभी नहीं लगाई। मेरी काकी अभी ख़त्म हुई है 4 साल पहले, उसके शरीर में कभी कुछ नहीं था, बस चांदी के जेवर पहनती थी और वोटी न दिखड़ी कर दूँ इका करता कुछ झनी वोटी न दिखड़ी बस, और गोदना और चांदी के जेवर। उसने कभी चूड़ी भी नहीं पहनी मेरी काकी ने। तो ये हमारा जो बाना है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो ये विलुप्त हो जाएगा कुछ समय में। अब मैं बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गलतियों के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी जो मैंने देखा। मैं तो बस्तर और उधर जाकर कहीं पर भी जाऊँगी तो मैं गलतियाँ बता देती हूँ, उसके बाद मानना नहीं मानना ये आपकी बात है। आप लोग आपस में चर्चा करना, सही बोली या नहीं बोली। यहाँ अगरबत्ती चढ़ी हुई है, हम लोग अगरबत्ती के लिए मना कर रहे हैं। हम लोग, हमारे पेनों में अगरबत्ती नहीं चढ़ती। हमारे पेनों में अगरबत्ती क्यों नहीं चढ़ती भाई? उसको कारण भी तो होगा ना कि क्यों नहीं चढ़ती है अगरबत्ती। उसमें तो बढ़िया खुशबू आती है, धुआं उठता है, वो तो चढ़ना चाहिए ना। क्यों नहीं चढ़ती हमारे इसमें अगरबत्ती? दरअसल क्या होता है, ये अगरबत्ती जो बनती है ना, इंदौर में ही देख लो, गंदे नाले के किनारे जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो महिलाएं अगरबत्ती बनाती हैं। उनकी रोजी रोटी है ना, उनकी रोजी रोटी, बैठी बैठी अगरबत्ती बनाती है, उसी पैसे से उनका दाल रोटी चलता है। तो क्या होता है कि मासिक धर्म के जो 5 दिन हम लोग मानते हैं, उन 5 दिनों में भी वो लोग अगरबत्ती बनाती हैं। मासिक धर्म के 5, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगी तो खाएंगी क्या? 5 दिन अगर उनको पैसा नहीं मिला, कमाई नहीं हुई तो क्या खाएंगी बेचारे? तो उनका तो काम है, धंधा है उनका। तो वो मासिक धर्म के 5 दिन भी वो लोग अगरबत्ती बनाते हैं। वहाँ अगरबत्ती बनती है, बाद में फिर फैक्ट्री में जाकर उसमें खुशबू डाला जाता है, खुशबू और पैकेट होता है उसका। और हमारे समाज में 5 दिन का नियम है मासिक धर्म का। मंदा का हिल्ले का छुटे की तीट, 5 दिन का नियम चालू है या छोड़ दिए? जो बच्चियां आपकी शहर पढ़ने जाती हैं उनको भी समझाओ। अभी कई जगह ऐसी घटनाएं हुई कि कोई कार्यक्रम हो रहा है और वहां पहुंच गई, वो उनको पता ही नहीं। अपनी बेटियों को बताओ कि वो 5 दिन आपको पेन स्थल में, पेन गोंगों में नहीं जाना है, किचन में नहीं जाना है। ये चीज अपनी बेटियों को समझाइए। इसी चक्कर में कई जिनको पेन आ रहा है, पेन सिराहा लोग है जिनको पेन आ रहा नया नया शुरू हुआ है, वो आके टीका लगा देंगे मंच पे या फिर पानी दे देती हैं। उसके बाद उनका पेन फिर गड़बड़ा जाता है। बहुत सारे बच्चे मेरे को ऐसे मिले कि मैडम हमको ये शुरू हो गया था फिर हमारा ऐसा हो। क्योंकि नियम है ना भाई। अगर आप वैसे हैं मासिक धर्म से तो आप मंच पे मत चढ़िए। उनको, लड़कों को तो छीना ही नहीं जिनको पेन शक्तियाँ आती हैं। हमारे भूमिका को आप नहीं छीन सकते, जो ग्राम भूमिका होता है उसको नहीं छीन सकते आप। ये सब पवित्र चीजें हैं, उनको तो क्या, उनकी चप्पल भी नहीं छीन सकते आप। वो अलग विषय है कि आप भेदभाव कर रहे हो, मासिक धर्म में भेदभाव कर रहे हैं, वो अलग विषय है। उसके लिए अलग से बुलाना, उसके ऊपर मैं 2, 3, 4 घंटे बोलूंगी तब कहीं खोपड़ी में बात आएगी कि उसमें छूत क्यों मानते हैं। जिस समय यह नियम बने लांजीगढ़ में 5 दिन का नियम बना महिलाओं का, उस समय कौन कौन था? शंभू महादेव थे, हमारे शंभू, हाँ शंभू मादाऊ मंजी, वो ना रोनवाड़े मंजी, माँ गौरादाई, वहाँ पे कली कंकाली थी, रायतार जंगोई आया थी। ये तीनों शक्तियाँ वहाँ पे बैठी थी सामने। और एक तरफ शंभू थे और लिंगो थे, 12 लिंगो थे, और ये अपने पांदीपारी कुपार लिंगो थे एक साइड में, और एक तरफ में ये पूरी शक्तियाँ, मात्र शक्तियाँ बैठी थी। वो चाहती तो उसी समय उनसे बहस कर सकती थी कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, हम महिलाओं को अलग क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि ये नियम आपके दादा दादी ने नहीं बनाया, वो लिंगो जंगों के समय से आ रहा है। ये अभी किसी ने नहीं बनाया, उस समय से बना हुआ है, उस समय से बना हुआ है। अभी भी क्यों बनाया वो, उसका साइंटिफिक रीजन के इसमें जाएंगे तो बहुत गहरी चर्चा होगी उसमें, क्यों बनाया उन्होंने। अभी भी कहते हैं, जैसे कंगाली दादाजी की वाइफ है ना, मामी जी, कंगाली मामी, उसने बताया था कि वो लोग हल्दी लगाते हैं,
हल्दी की खेती होती है उसके मायके में। हल्दी की खेती, हल्दी की फसल लगी हुई है, हल्दी की फसल लगी हुई है। पूरे गांव की लड़कियों को, महिलाओं को मालूम है कि मासिक धर्म में हल्दी की खेती में नहीं जाना है, सबको मालूम है, नहीं जाते। लेकिन कोई नासमझ बच्ची जिसको मालूम नहीं है, वो अगर किनारे से निकल जाए, इधर से उधर पार हो गई, तो वो जो किनारे वाले फसल जो है ना, पौधे, वो मुरझा जाते हैं, यूं हो जाते हैं। वो यूं हो जाते हैं तो घर वाले समझ जाते हैं, और बड़े पसित तू गाय डाली, कोई निकली है यहाँ से, वो पहचान जाते हैं। अब ये क्यों होता है, ये तो मैं भी नहीं बता सकती ना कि क्यों होता है ये। कि कोई मासिक धर्म की महिला अगर हल्दी की फसल के किनारे से निकले, तो हल्दी के किनारे वाले जो पौधा है पूरा 1 लाइन या 2 लाइन पूरे लटक जाते हैं ऐसे। क्यों होता है भाई? इसका कुछ तो रीजन होगा ना। जो आजकल की हमारी बहनें एकदम से बहस करने लगती कि आप तो भेदभाव कर रहे हो, लड़कों पे क्यों नियम लागू नहीं हो रहा है, लड़कों को भी 5 दिन अलग करो। नहीं, लड़के बच्चे पैदा नहीं करते, महिलाएं बच्चे पैदा करती। इतना बड़ा ओहदा दिया है, अपने को पहन सकती हो। उसी तरह से मैं गई थी अबुझमाड़ गई थी, तो वहाँ पे क्या होता है कि अपने अपने आंगन में वो ताड़ का पेड़ लगा के रखते हैं, वो जिससे ताड़ी निकलती है। हर घर में आपको 3, 4, 5 पेड़ मिलेंगे, और उनके मटके लगे रहते हैं ऐसे, उसमें पानी वो टपकते रहता है। जैसे अपने यहाँ कोई बैठने आए तो अपन क्या करते हैं, सीधे किचन में भागेंगे, ये रूहटो है, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, फिर चाय पिलाओ। वो ऐसा नहीं, आप उनके घर में जाओगे तो एक व्यक्ति तुरंत चढ़ेगा झाड़ के ऊपर, ताड़ी निकालने, ताड़ी निकाल के लाएगा, और वो जो झाड़ से निकालते हैं ताज़ा वाला ताड़ी, तो उसका टेस्ट कैसा रहता है मालूम? नारियल पानी जैसा मीठा, वो पिलाएंगे। हमने कई जगह पिया उसको। तुरंत तोड़ के लाएंगे, ऊपर से लेके आएंगे, दूसरा मटका लगा देंगे, एक मटका लेके आएंगे, उसको तुरंत डोप्पो बना के सबको। ये है उनका स्वागत का तरीका, ये स्वागत का तरीका है उनका। और उसी ताड़ी को अगर 12 घंटे 24 घंटे के लिए रख दिया, 12 घंटे 24 घंटे के लिए रख दिया, तो वो इतना तेज हो जाएगा, इतना तेज हो जाएगा कि बिल्कुल समझे माम की ईदू अपना इडून तक कल यूं ना से, फिर पी करके टून हो जाते। वो फिर जेंट्स तो पीते हैं उसको, पी पा के पड़े हैं, खूब ज़्यादा नशा करना है तो वो खट्टा वाला पियो फिर। और महिलाएं बिल्कुल ताज़ा उतारा हुआ पिएंगी। वहाँ की महिलाओं के बाल काले, आँखों में चश्मा नहीं, इतनी मतलब पास से हमने देखा उनको, आँखें एकदम, और स्किन, ये स्किन हमारा क्या लगेगा, इतनी अच्छी दिख रही थी वो ताड़ी पी कर। बोले रोज़ मतलब जब तक सीजन रहता है तो पूरा परिवार एक बार पीता है, चाय की तरह। तो अब ये मैं क्यों बता रही हूँ अबुझमाड़ की बात? मैं कहाँ इधर की बात कर रही थी और अबुझमाड़ पहुँच गई। ताड़ी की बात मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो जानकारियाँ एकत्रित करती हूँ, उसके बारे में पूछूंगी। जैसे अभी मैंने दादा के बारे, हमारे आजोबा के बारे में मैंने पूछा कौन है ये करके, ऐसे ही मैंने उनसे पूछा, उनसे बहुत सारी चर्चाएं हुई। उन्होंने भी बताया, पूरे गांव को मालूम है कि मासिक धर्म में कोई भी महिला ताड़ी के पेड़ के नीचे से नहीं गुजरेगी। पूरे गांव को मालूम है। बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियां जब मासिक धर्म से होती है, उनको समझा दिया जाता है कि देख उधर मत जाना, 5 दिन वहां नहीं जाना है। किसके नीचे? ताड़ के पेड़ के नीचे नहीं जाना है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो जाता है अगर निकल गए तो? मान लीजिए कोई निकल गया तो बोले क्या पूरे गांव को मालूम रहता है, लेकिन कभी कभी अनजान व्यक्ति या कोई भी नया आया है या जिसको ध्यान नहीं रहा, वो निकल गया उसके नीचे से, तो क्या होता है कि वो जो ताड़ी बूंद बूंद टपकती है ना मटके में, देखा है ना पिक्चर में मटका लगा रहता है, उसमें पानी टपकते रहता है ताड़ी में, वो पानी टपकना बंद हो जाता है। ये चढ़ के देखते हैं, नहीं ये पीते तो वाय होगा, ओ माँ बद पसितुगा एक डाल, वो गोंडी वाली चलती है उधर पे, बाद आंद गए नवा रोता एक डाल पसित तुम ताड़ी तो बंदा से सीती तो देर आगे ना चिल्लाना, फिर डांटना आसपास वालों को, कौन निकला हमारे यहाँ से, हमारी ताड़ी बंद हो गई है। ऐसा क्या करते तुम कि हम तुम्हारे यहाँ आते हैं क्या, तुम्हारे ताड़ी बंद करते क्या, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर क्या होता है? मैंने कहा फिर क्या करते हो तुम लोग? तो बोले गांव भूमिका को बुलाना पड़ता है। गांव भूमिका को बुलाते हैं, भूमिका आता है, वहाँ एक मुर्गा लगता है,
मुर्गा, और वो गांव भूमका वहाँ अर्जी विनती करता है, पूरे परिवार वाले माफ़ी मांगते हैं, अर्जी विनती करता है, वहाँ मुर्गा दाना चुगता है, और उसके बाद उसको उसमें ये करते हैं, जीवा भाव देते हैं, और उसके बाद से वो ताड़ी दूसरे दिन से फिर शुरू हो जाती है। सोचो, अब बंद हो गए तो बंद ही हो जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो भूमका जो करता है ना, थोड़ा सा अर्जी विनती करता है, उसके बाद फिर ताड़ी फिर शुरू होती है। उनकी रोजी रोटी का वो एक जरिया है। जैसे 4 मटके लगे हैं, उनमें से एक परिवार पिएगा तो 3 बेच देते हैं, उससे पैसा आता है, तो उससे वो लोग नमक रोटी वगैरह कपड़े वपड़े करते रहते हैं इस तरह से। तो ये 5 दिन का जो नियम लिंगो जंगो ने बनाया है, इसको मानना है। और जो लोग पेन व्यवस्था में हैं, जो लड़के लोग पेन कड़ा वाले हैं, उनको हाथ नहीं लगाना है। समझ में आई? अब मुझे इसमें एक चीज़ और दिखा, वो दादा चले गए ना कथा करने वाले, शंख हमारे में नहीं चलता। शंख की जगह क्या चलता है? वो सींग का जो होता है ना, वो रहता है हमारे, इसमें शंख नहीं। शंख तो विष्णु के हाथ। जितने भी मात्र शक्ति है वो शांति बनाए रखे, क्योंकि इतने दूर से चलकर हमारे बीच में संस्कृति की बात करने के लिए हमारे बीच में अगर कोई आया है तो उसको आप ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ऐसा मौका मैं खुद इसी रायता रियाया से